वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर चर्चा के लिए मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज तीसरा दिन है, लगातार 3 दिनों से बजट पर चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष की ओर से भी और हमारी ओर से भी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात यहां पर रखी। हमारे सत्ता पक्ष के मित्र जिस प्रकार से बजट पर बोल रहे हैं और जिस प्रकार से प्रोजेक्शन दे रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन, जो काम सुखविंदर सुक्खू जी ने कर दिया वो किसी ने नहीं किया। वाईएस परमार जी से लेकर ठाकुर रामलाल जी से लेकर वीरभद्र सिंह जी से लेकर आदरणीय शांता कुमार जी से लेकर प्रोफेसर धूमल जी से लेकर आदरणीय जयराम ठाकुर जी तक अनेकों मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे, लेकिन किसी ने इतना कुछ नहीं किया जो सुखविंदर सुक्खू जी ने कर दिया। व्यवस्था परिवर्तन की बात बार बार यहां पर की जा रही है। कभी उनको नायक बनाया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि जो काम सुखविंदर सुक्खू जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी में लोकसभा का एक बार चुनाव, एक घटना मैं यहां पर जरूर बताना चाहता हूं। लोकसभा का चुनाव चल रहा था, कांग्रेस के प्रत्याशी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो सदन में नहीं है, उन्होंने अपने समय में विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया, लेकिन जब चुनाव में पार्टी ने टिकट दे दिया तो वो जगह जगह घूमने लगे और घूमकर कहने लगे, बोले मैं धरती पुत्र हूं, मैं धरती पुत्र हूं। इस प्रकार से उन्होंने पूरे क्षेत्र में, पूरी मंडी जिला में अपने को कहा कि बोला मैं धरती पुत्र हूं। हमारे प्रत्याशी महेश्वर सिंह जी थे, जब उनको पता चला वो भी मंडी में आए, उन्होंने कहा कि अगर आप धरती पुत्र हैं तो मैं क्या पवन पुत्र हूं। इसी प्रकार से कि सुखविंदर सुक्खू जी ने ऐसा बजट में क्या कर दिया। मैं देख रहा था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 जयराम ठाकुर जी ने जब बजट प्रस्तुत किया 21,365 करोड़ रुपए का। माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने बजट पेश किया 53,413 करोड़ रुपए का। और इसके साथ जयराम जी की सरकार में भी जो प्रावधान किए गए थे, 100 रुपए में से 71 रुपए जो है वो वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, ऋण अदायगी, स्वायत्त संस्थाओं की ग्रांट, इस पर 71 रुपए खर्च किए जा रहे थे और मात्र 29 रुपए उन दिनों भी पूंजीगत कार्यों के ऊपर खर्च किए जा रहे थे। और वर्तमान में सुक्खू जी की सरकार भी यही कर रही है। ऐसा क्या नया सुखविंदर सुक्खू जी ने कर दिया। और बार बार यहां पर व्यवस्था परिवर्तन की बात आ रही है। स्वाभाविक तौर पर व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, मंडी से मुख्यमंत्री थे, अनिल शर्मा जी मंत्री थे, ठाकुर महेंद्र सिंह जी मंत्री थे, कुल्लू से ठाकुर गोविंद सिंह जी मंत्री थे। और वर्तमान की सरकार सुखविंदर सुक्खू जी की बन गई, ना मंडी से कोई मंत्री, ना कुल्लू से कोई मंत्री। हमारे मित्र चंद्रशेखर जी यहां पर विधायक बने, हमारे गौड़ जी यहां पर बैठे हैं मनाली से, और सुंदर जी को सीपीएस बना दिया गया। यह व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी संसदीय क्षेत्र से मात्र एक मंत्री बनाया गया, इसको वो व्यवस्था परिवर्तन का नाम दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने सारी बातें बड़ी विस्तृत रूप से यहां पर रखी। बजट में मात्र योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की समय की जो योजना, जो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व की सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको धीरे धीरे ठंडे बस्ते में उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने यहां के कहा कि उनको बजट में उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी जयराम जी की सरकार की योजना चली है उनको हम चलाना चाहते हैं। आदरणीय सतपाल सत्ती जी ने हिमकेयर का यहां पर उदाहरण दिया। जयराम जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उम्र 80 साल से 60 साल कर दी। लगभग 7.5 लाख लोगों को इस प्रदेश में उससे लाभ मिला। हिमकेयर योजना, जिस योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज एक व्यक्ति का फ्री में हो रहा था, इस योजना में पंजीकरण हर वर्ष करवाना पड़ता, पूरा वर्ष भर पंजीकरण हो रहा था और उसका रिन्यूअल 3 वर्ष में होता था।
लेकिन अब उस योजना के माध्यम से पिछले 4-5 महीने से कहीं पर भी किसी का इलाज नहीं हो रहा है। जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहां पर मना किया जा रहा है। उस योजना का जिक्र कहीं नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि ये योजना तो जारी है। उसके साथ गृहिणी सुविधा योजना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार आई जिसने गांव में बैठी हुई उन गरीब महिलाओं की, माताओं बहनों की चिंता की। हर घर तक गैस पहुंचाने का काम हिमाचल के इतिहास में किसी ने किया तो जयराम ठाकुर जी ने किया। माताएं बहनें घर में चूल्हा जलाते जलाते जिनकी आंखें खराब हो जाती थी, आज हर उस माता बहन के पास अपनी गैस है। इस योजना का भी जिक्र नहीं किया गया कि आगे इस योजना को जारी रखेंगे या बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर कोई ऐसा वायदा नहीं किया था, लेकिन कोविड आया। कोविड के कारण आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते थे कि पीने के पानी के बिल नहीं दिए जा रहे थे। जयराम जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई और गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के बिल माफ कर दिए गए। उसके साथ विधायक प्राथमिकता में नाबार्ड पोषित जो हमारी योजनाएं थी उनमें से विधायकों के लिए वो लिमिट 130 करोड़ से 150 करोड़ कर दी गई। और वर्तमान में बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विधायकों के सुझाव आएंगे। सुझाव के लिए तो विधायक प्राथमिकता की बैठकें होगी। हमने वहां पर अपनी बात कह दी। सभी सामान्य विधायकों ने कहा कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इस लिमिट को बढ़ाया जाए। लेकिन कहा गया है कि अभी इस पर जो है अलग से आदेश जारी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयराम ठाकुर जी ने विधायक प्राथमिकता में रोवेज भी शामिल किया, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। विधायक क्षेत्र विकास निधि जो 2017 में जब जयराम ठाकुर जी ने सत्ता संभाली थी 1 करोड़ 10 लाख रुपया थी, उसको 2 करोड़ तक माननीय जयराम ठाकुर जी लेकर गए। इसके लिए हम जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन अभी विधायक निधि जिसकी हमारी अंतिम किस्त बजट में प्रावधान इस विधायक निधि का किया गया था, 3 किस्तें जयराम जी की सरकार में हमको मिल गई। चौथी किस्त जो हमको 50 लाख की मिलनी थी उसको रोक दिया गया और कहा गया कि वित्तीय संकट है। 6 पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने के लिए, सीपीएस बनाने के लिए संकट नहीं। आपकी एडवाइजर शिमला में एडवाइजर, चंडीगढ़ में एडवाइजर, दिल्ली में बनाने के लिए वित्तीय संकट नहीं। लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि जो विधायक अपने क्षेत्र में छोटे छोटे विकास कार्यों के ऊपर खर्च करता है, वहां पर चाहे वो महिला मंडल भवन हो, चाहे वो युवक मंडल भवन हो, चाहे वो सामुदायिक भवन हो, चाहे छोटी सड़कें हो, ये बात सत्य है कि वहां बैठे हुए विधायक बोल नहीं पा रहे हैं। पीड़ा उनके मन में भी है विधायक महोदय कि जो अंतिम किस्त हमारी 50 लाख की रुकी पड़ी, बोला हमने उसको बंद नहीं किया, रोका है। 31 मार्च आने को हो गया और वो हमारा 50 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला। बहुत से विधायकों ने तो यहां के भी और वहां के भी अपने अपने क्षेत्र में घोषणाएं कर दी है। गए धन्यवाद करने के लिए गए विधायक बनकर। अनिल शर्मा जी यहां नहीं है, बोल रहे थे कि मैं तो अपने क्षेत्र में धन्यवाद करने नहीं गया, गांव में जाऊंगा तो कहीं पर लोग मेरे से सड़क के लिए पैसा मांगे, कहीं महिला मंडल मिलेगा वो पैसा मांगेंगे। हमको पता ही नहीं है कि हमको अंतिम किस्त मिलनी है नहीं मिलनी है। लेकिन मेरे विपक्ष के साथी भी यहां पर बैठे हैं, उन्होंने भी पूरी सूची बनाई है 50 लाख की, जो अनाउंसमेंट ही अपने अपने क्षेत्र में करके आए, लेकिन उसको भी रिलीज नहीं किया जा रहा। पक्ष के साथ। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐच्छिक निधि जो 2017 में जब जयराम ठाकुर जी ने सरकार संभाली, स्वाभाविक तौर पर चुने हुए प्रतिनिधि के पास गरीब लोग भी आते हैं, किसी को बीमारी के इलाज के लिए, कहीं पर गरीब के घर में चले जाते हैं तो शादी में, तो उनकी मदद करने के लिए जो ऐच्छिक निधि शुरू की गई थी 2017 में 5 लाख थी। जयराम ठाकुर जी ने उसको बढ़ाकर 2022 तक जो है 12 लाख की है, जिसके लिए हम जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। मात्र मैं बजट बुक को देख रहा था कि मात्र योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। अटल आदर्श विद्यालय का नाम राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल कर दिया गया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जिसके माध्यम से प्रदेश के
हजारों युवाओं को अपना कारोबार करने के लिए सरकार ने, जयराम जी के नेतृत्व में सरकार ने मदद की। जहां महिलाओं को 35% अनुदान दिया जाता था, SC ST और हैंडीकैप्ड को 30% दिया जाता था, उस योजना का नाम बदलकर अब राजीव गांधी स्वरोजगार योजना रख दिया। मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना, जिसके माध्यम से हर विधायक को अपने क्षेत्र में 4-5 सड़कों के लिए 50 लाख रुपया मिलता था, उस योजना का भी अब नाम बदल दिया गया, मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन की बात आ रही है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो उनको आदरणीय मोदी जी से सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी अपने समय में कहते थे, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं और वो गांव में जाकर 15 रुपए पहुंचते हैं। दिल्ली और गांव के बीच में 85 रुपया जो है वो भ्रष्टाचार के रूप में समाप्त हो जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। दिल्ली से मोदी जी 2000 रुपए की किस्त भेजते हैं, 1 रुपया भी किसान के खाते में कम नहीं आता। यह व्यवस्था परिवर्तन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी चुनावों में जिस प्रकार से 10 गारंटियां देकर, जिस प्रकार से वायदे करके सत्ता में आई, आज लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि बजट आने वाला है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सबके भाषण, वो वीडियो, वो ऑडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहे हैं। भाई सुंदर जी यहां नहीं है, उनको तो सबसे ज्यादा महिलाएं ढूंढ रही हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनवरी महीने में 18 वर्ष की ऊपर की सभी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आ जाएगा। आदरणीय मुकेश जी यहां बैठे हैं, इन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, हर महिला के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। महिलाएं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनको लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ गई, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली और हमको 1500 रुपया हमारे खाते में आना शुरू हो जाएगा। अभी बजट प्रस्तुत 17 तारीख को हुआ, उसके बाद मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में गया और वहां पर जब मैंने 2 पंचायतों के कार्यक्रमों में गया, लगभग 80% वहां पर महिलाएं थी। महिलाओं में जब मैंने जिक्र किया, मैंने कहा बजट में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब 60 वर्ष की ऊपर की महिलाएं आपको 1500 रुपए मिलेगा। सारी महिलाएं खड़ी होगी, बोले इसमें क्या आसान कर दिया, तो जयराम ठाकुर जी हमको दे रहे थे पेंशन। हम कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे, सारी महिलाएं पूरे प्रदेश में पूछ रही हैं। अब कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि यह सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर जी की सरकार 4 वर्ष के लिए थी। 5 वर्ष के लिए जयराम जी की सरकार चुनी गई थी, लेकिन एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो जो संस्थान जनता की सेवा के लिए जयराम ठाकुर जी ने शुरू किए थे, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर, वहां की जनता की मांग पर, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में थे, चाहे वो कोई अन्य कार्यालय थे, उन सबको 900 से ज्यादा संस्थानों को बंद करने का, डीनोटिफाई करने का काम किसी ने किया, तो वो सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये 1500 रुपए की बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। बजट बुक में स्पष्ट लिखा है कि जिनको जयराम जी की सरकार पेंशन दे रही थी, जिनको 1000 रुपया दे रही थी, शायद उसको 500 रुपया और बढ़ाएंगे। जिनको 1150 रुपया दे रहे थे, उनको 350 रुपया और बढ़ाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमारी बहनें, युवा बहनें, उनको भी लग रहा था कि इन्होंने कहा 18 वर्ष की ऊपर की सभी युवतियों को, महिलाओं को हम 1500 रुपए देने की बात कही, लेकिन उसका अब कहीं पर जिक्र नहीं किया जा रहा। उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय कहा गया कि 5 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। अब कहा जा रहा है चरणबद्ध तरीके से।
सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को बंद कर दिया, कहा वहां पर किसी ने भ्रष्टाचार किया। मैं पूछना चाहता हूं, किसी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया, किसी अधिकारी ने किया, उसको सजा होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन संस्थान बंद करना यह कोई हल नहीं है। अब कहा जा रहा है कि हम 25,000 रिक्रूटमेंट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करेंगे। क्या ये कैसे संभव है? प्रदेश के युवाओं को ठगने का प्रयास ये कांग्रेस पार्टी माननीय अध्यक्ष महोदय कर रही है, और इन्होंने किसी वर्ग को जो है वो ठगने से छोड़ा नहीं। किसानों को कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपसे बोले 2 किलो के हिसाब से गोबर लेंगे। मैं अपनी पंचायत में गया था, पंचायत के एरिया में गया था, वहां पर लोग दिखा रहे थे, हमारे वहां मलीउड बोलते हैं, बोले ढेर लग गए जी गोबर के। और जिन्होंने बकरियां पाली वो पूछ रहे हैं, बोले मींगणों का तो डिसाइड नहीं किया है, इसी योजना में बताया नहीं गई है कि मींगणों का भाव क्या होगा। किसानों को भी ठगने का प्रयास किया, यह मजाक का विषय नहीं है। किसानों को भी लगा कि 2 रुपए किलो के हिसाब से हमारा गोबर भी जाएगा। आपने कहा कि दूध पालकों के लिए, किसानों के लिए गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए योजना शुरू कर दी गई। कुछ नाम उसका हिम गंगा करके कुछ योजना, हिम गंगा योजना शुरू कर दी गई। लेकिन उस योजना में माननीय अध्यक्ष महोदय कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया गया कि किसानों का दूध किस भाव से लेंगे। आप 80 रुपए लीटर लेंगे या 100 रुपए लीटर लेंगे। किसानों को भी ठगने का काम, चाहे गोबर की बात करूं, चाहे वह दूध की बात करूं, इस कांग्रेस पार्टी ने लोगों को ठगने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष महोदय यहां पर कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र यहां पर आ रहा था। मैं देख रहा था दोनों बजटों को। जयराम जी ने जब बजट प्रस्तुत किया, इन्होंने अपने पहले पेज पर केंद्र की सरकार का, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद किया, क्योंकि केंद्र से हमको जो मदद मिल रही है, भारत सरकार से हिमाचल को वित्तीय वर्ष में 18,130 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो वो भारत सरकार से मिल रही है। लेकिन कहीं पर भी आपने जिक्र नहीं किया। आप मोदी जी का नाम नहीं लिखते, मोदी जी से आपको एलर्जी है तो आप भारत सरकार लिख देते कि भारत सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके माध्यम से हमको विभिन्न योजनाओं में है जो है, जो वो पैसा मिल रहा है। मैं देख रहा था बजट बुक में, उनमें आज विक्रमादित्य जी ने भी कहा कि हम सीआरएफ के माध्यम से 500 करोड़ की 5 योजनाएं केंद्र सरकार से। ये 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, जितनी बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। आप केंद्र सरकार का तो धन्यवाद कर देते। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जयराम ठाकुर जी का कि जब आप मुख्यमंत्री थे, मेरे विधानसभा क्षेत्र और करसोग विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क सलापड़ तत्तापानी के लिए 219 करोड़ रुपया सीआरएफ में भारत सरकार से हमें मिला है, जिसके लिए हम जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए जब माननीय रणधीर जी जब यहां पर बोल रहे थे। बोला आप योजनाओं तो बताओ। मैं एक 33 नंबर पेज पर पढ़ रहा हूं, हमारी सरकार जल संसाधनों को सतत उपयोग के लिए वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल लाने की दिशा में समुचित पग उठाएगी। और कहा कि शहरी एरिया में कुछ पंचायतों में और नगर परिषदों में पेयजल योजना को 24/7 जल आपूर्ति योजना को अपग्रेड किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये योजना किसकी है? ये भी भारत सरकार की है, जिसका जिक्र आपने बजट बुक में किया। अमृत योजना के माध्यम से शहरी एरिया में 7 दिन 24 घंटे पानी देने की योजना है, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र के सुंदरनगर शहर को भी डाला गया है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उसकी भी मंजूरी आ जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर सुंदरनगर की जनता को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। उसके साथ यहां पर कहा गया कि केंद्र की कौन कौन सी योजना है। 5 राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों को डबल लेन से 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए 899 करोड़ रुपए की लागत से बीडू से लठियाणी, नालागढ़ से स्वारघाट, कालाम से पौंटा,
पौंटा साहिब से देहरादून, अंब से ऊना, पंजाब बॉर्डर के नदौन, 500 करोड़ की लागत से ऊना बाईपास। ये सारी योजनाओं का जिक्र जो यहां पर किया जा रहा है, ये भारत सरकार की, और कह रहे हैं कि भारत सरकार से कौन सी योजना आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एडीबी का भी जिक्र किया गया, 1311 करोड़ रुपया। ये पैसा कहां से आ रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर भी हम अपनी बात रख रहे हैं, जनता के बीच में जाकर भी हम अपनी बात रख रहे हैं। लाखों हस्ताक्षर करवा के जो संस्थान, कोई सरकार 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं और 12 दिसंबर को प्रदेश के सैकड़ों संस्थान रद्द कर देते हैं। ये संस्थान हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए खुलवाए थे। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि नीड बेस पर जहां जरूरत होगी उनको खोल दिया जाएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंदली खोल दिया गया। मैंने विधानसभा में प्रश्न भी किया था, उसका जवाब भी आ गया कि डॉक्टर वहां पर था, फार्मासिस्ट वहां पर था। नीरी से लेकर तत्ता पानी का डिस्टेंस जो है लगभग 45-48 किलोमीटर है, बीच में कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं था। अनेकों दुर्घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई। मुझे उस क्षेत्र के लोग मिले, प्रतिनिधि मिले, मैं उस क्षेत्र में गया और सब प्रतिनिधियों की मांग को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया। इन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की वहां घोषणा कर दी, नोटिफिकेशन होगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल पड़ा। 5 महीने से लोगों को की सेवाएं, वहां पर डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे थे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पौड़ा कोठी, जब रोहंडा चौकी के पास बर्फ पड़ जाता है तो सारा एरिया बंद हो जाता है, और वैसे भी पौड़ा कोठी और सेगल, दुम्मट वैली, इन पंचायतों के लोगों को लगभग 20-25 किलोमीटर रोहंडा सीएससी में जाना पड़ता था। वहां पर पीएससी की मांग लंबे समय से थी। उस मांग को हमने जयराम ठाकुर जी के समक्ष रखा, इन्होंने पूरा कर दिया। वहां पर उसका शुभारंभ हो गया, उसको बंद कर दिया गया कि ये वहां की जरूरत नहीं है। नीड बेस की आप बात कर रहे हैं। नई पंचायत मेरे साथ लगती पंचायत कलौड़ से एक बीना पंचायत बन गई, वहां पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। साथ लगता बल विधानसभा क्षेत्र का भी कुछ क्षेत्र आता था, वहां पर एक हेल्थ सब सेंटर खोल दिया गया। किसी को दवाई देने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए भी वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। एक हेल्थ सब सेंटर खोल दिया गया, वहां पर फीमेल हेल्थ वर्कर के ऑर्डर हो गए, ज्वाइन कर दिया, शुभारंभ हो गया, उसको भी बंद कर दिया गया। किस प्रकार की नीड बेस वो चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके साथ बस कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इसके साथ अध्यक्ष महोदय, सुंदरनगर शहर में, सुंदरनगर की नगर परिषद हिमाचल की सबसे बड़ी नगर परिषद है, वहां पर एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर था। वहां शहर के लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आए, सबने मांग की कि इसको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल 10 बेडेड किया जाए। हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जयराम ठाकुर जी ने इसको 10 बेडेड कर दिया। जिस दिन ये 10 बेडेड हॉस्पिटल शुरू हुआ, मैंने यहां पर भी प्रश्न किया था, उसमें जवाब आया। वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गए थे, 2 डॉक्टर साथ थे, नर्सिस थी, क्लरिकल स्टाफ था, क्लास 4 था, फार्मासिस्ट था, सारे स्टाफ के साथ वो हॉस्पिटल चल पड़ा था। जिस दिन वो हॉस्पिटल शुरू हुआ उस महीने में 800 से ज्यादा ओपीडी थी, अगले महीने में 900 से ज्यादा ओपीडी होगी, और जब वो बंद किया गया उस महीने में 1000 से ज्यादा ओपीडी माननीय अध्यक्ष महोदय इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में थी। क्या ये नीड बेस नहीं है? क्या इसकी जरूरत हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय? मैं पूछना चाहता हूं, मेरी तलेली में ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर लोगों के पास पशुधन है, लोगों को पशुओं के इलाज के लिए 15-15 किलोमीटर डहर जाना पड़ता था। वहां की वेटनरी डिस्पेंसरी को अपग्रेड करके वेटनरी हॉस्पिटल बना दिया गया। मैं अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूं, क्या उस क्षेत्र की जरूरत नहीं थी? उसको बंद कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं, जल शक्ति विभाग इनके पास है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की पीने के पानी की और सिंचाई की योजना है, और उसके साथ शहर है, वहां पर सीवरेज की भी व्यवस्था है। एक सब डिवीजन कांगू में खोल दिया गया क्योंकि उसके सराउंडिंग में 18 करोड़ की जल जीवन मिशन की हमारी डहर की योजना, उसमें 20 करोड़ की मेरी विधायक प्राथमिकता की योजना, 35 करोड़ की जुड़ोल के साथ लगते क्षेत्र की योजना, ऐसी करोड़ों रुपए की योजनाएं थी जिनकी मॉनिटरिंग सुंदरनगर सब डिवीजन से कर पाना संभव नहीं था। विभाग ने कहा यहां सब डिवीजन की जरूरत है। हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, हमने कहा ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम सब डिवीजन नहीं खोल रहे हैं। मेरे क्षेत्र की वो पीने के पानी की सिंचाई की योजना समयबद्ध
पूरी हो सके इसलिए वहां पर सब डिवीजन की जरूरत है, वहां पर सब डिवीजन दे दिया गया, एसटीओ बैठ गया, क्लरिकल स्टाफ आ गया, जेईज आ गए, उसको बंद कर दिया गया। क्या उसकी जरूरत नहीं थी? ऐसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय 12 ऐसे संस्थान, 2 जेई के सेक्शन, चौकी में एक जेई का सेक्शन खोल दिया गया, उसके साथ लगती हमारी 4 पंचायतें, हजारों की आबादी, उनको जेई सेक्शन में कंप्लेंट करवाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय नीरी में जाना पड़ता था, लेकिन वो जेई का सेक्शन भी बंद कर दिया। बस कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। और उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाते हैं, मुख्यमंत्री जी चिंतित हो जाते हैं, बोला इसलिए तो नहीं जा रहे हैं कि कहीं पर केंद्र से प्रदेश को जो मदद मिल रही है उसको रोकने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी मंडी राजनीतिक दौरे पर आए, पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन जयराम जी के मन में सोच, उन्होंने मंत्री जी से कहा कि मेरे यहां पर एक मेडिकल कॉलेज चलता है, आप वहां पर चलकर उसको विजिट करें, वहां की कुछ समस्याएं, मैं समस्याएं आपको बताना चाहता हूं। हम सभी मंडी के विधायक भी उनके साथ गए और उस मेडिकल कॉलेज का मनसुख मांडविया जी ने दौरा किया। वहां पर वहां के एमएस, वहां के प्रिंसिपल ने समस्याएं बताई कि वहां का कैंसर हॉस्पिटल अगर हमको ऑपरेशनल करना है तो उसके लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए, और उसके साथ हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है वो लेवल 3 है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हॉस्पिटल होता है उस लेवल का ट्रॉमा सेंटर है, उसको अपग्रेड करने के लिए 5 करोड़ चाहिए। माननीय जयराम ठाकुर जी के निवेदन पर मनसुख मांडविया जी ने कहा कि तुरंत इसकी प्रपोजल दिल्ली भेजो, ये 15 करोड़ रुपया मैं मेडिकल कॉलेज नेर चौक के लिए देने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार के साथ सरकार की मदद करना चाहता है, लेकिन सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। आप सारे संस्थान रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर उनकी घोषणाएं कर रहे हैं, और बहुत से विधायक यहां बैठे हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, उनको भी लग रहा है जहां गए और वो चिंतित हैं। सुजानपुर में गए, पालमपुर में गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से लोगों को ठगने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से ये संस्थान रद्द किए हैं, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आंदोलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सुविधाओं को लेकर, जनता की मांगों को लेकर हमेशा काम करती रही है। अगर सरकार अगर हमारा सहयोग लेने के लिए तैयार है, हमारे नेता का सहयोग लेने के लिए तैयार है। जयराम ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए हम केंद्र सरकार से, मोदी जी से पूरा सहयोग इस प्रदेश के लिए करवाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। 2 मित्र आपस में इकट्ठे हुए और 2 मित्र जो है वो मक्की का मौसम था, मक्की लगी हुई थी और चोरी करना चाहते थे। दोनों मित्र मक्की के खेत में चले गए और एक मित्र के कंधे पर दूसरा मित्र, 2 मित्र थे, एक मित्र दूसरे मित्र के कंधे पर बैठ गया और मक्की के खेत में घुस गए, और जो कंधे पर बैठा हुआ था वो मक्की तोड़ रहा था और नीचे वाले ने बोरा पकड़ा था, उस बोरे में डाल रहे थे। दोनों ने काफी मक्की वहां पर चुरा ली और लोगों को पता लगा, लोगों ने पकड़कर उनको देवता के मंदिर में ले गए। बोला आपने चोरी की? बोले हमने चोरी नहीं की। बोले देवता के पास चलो, क्योंकि गांव में हम सब लोग देवी देवताओं को मानते हैं। देवता के पास ले गए और देवता के सामने पूछने लगे। जो कंधे पर जिसको उठाया हुआ था उसे पूछा, आप बताओ कि आप वहां पर मक्की की चोरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो उसने कहा, मैं देवता की कसम खाता हूं कि मैंने इनके खेत में अगर पांव भी रखा होगा। फिर पूछा दूसरे से कि आप बताओ भाई, आप भी साथ थे, आपने भी मक्की की चोरी की? बोला मैं देवता की कसम खाता हूं अगर मैंने मक्की से हाथ भी लगाया होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही हाल इस कांग्रेस पार्टी का है, सरकार का है, और जिस प्रकार से ये चोरी भी कर रहे हैं और देवताओं के सामने कस्में भी झूठी खा रहे हैं, और ये जो बजट प्रस्तुत कांग्रेस पार्टी, हमारी कांग्रेस की सरकार, आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये मात्र लोगों को छलने का माया जाल है और इसमें कुछ नया नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महोदय, चंद लाइनों के साथ मैं अपने वक्तव्यों को समाप्त कर रहा हूं। आधा घंटा हो गया। एक शेर सुना दो। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज हिमालय से कोई गंगा और निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
हम चाहते हैं ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।